ठीक है साहब, हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बात करनी है और लास्ट पोजीशन चल रही है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है वो मैट्रिक्स अपने को लेनी है जिस मैट्रिक्स का अपने पास कोई सी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोर्ट करने में वही, अगर कोई सी भी मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इसी का अपन ट्रांसपोर्ट कर दें, ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो वही फिर से ए मिल जाए हमारे पास। ठीक है, तो वो होती है हमारे पास क्या, सिमेट्रिक। और ए सिमेट्रिक और हमारे पास सिमेट्रिक का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये होता है कोई सी भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ठीक है, इसी मैट्रिक्स का अगर हम क्या कर दें अपने पास ट्रांसपोज कर दें, इसी के बाद ट्रांसपोज करने के बाद हमें पास क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, और एक ऐसा मिलेगा उसके बाद हम माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, तो हमारे पास ये कहानी होगी किसकी, सिमेट्रिक की, और ये कहानी होगी किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक की। बात समझ में आ रही, कोई सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे, उसके बाद ट्रांसपोज करने में जो मैट्रिक फिर से जो ए मिलेगा उसमें से माइनस कॉमन ले लें। जैसे कि अगर बात करें आप क्या हम स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 3 1 -1 और 1, उसके बाद -1, फिर 1, फिर 2 5 5, फिर अपने पास माइनस का टू, हाँ माइनस का टू। ठीक है, हमने कहा इसका ट्रांस ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अब इसका हमारे पास ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज का मतलब जो हमारे पास रो है वो कॉलम, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, ध्यान से देखो। ठीक है, जो रो है हमारे पास वो कॉलम बनती हुई दिख रही है हमारे पास, और ध्यान से देखो फिर से यही बराबर ए है, तो ध्यान से देखो कोई मैट्रिक्स ए थी उसका ट्रांसपोज किया और बराबर से हमको फिर वही ए मिल गया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक की बात करने जाएगा हमारे पास कोई से भी मैट्रिक्स है अपने पास गिवन है 0 A 3 2 B माइनस का 1, फिर उसके बाद है C 1 और 0, इसका अपने पास इसको ये अपने पास ए कोई मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज करना है, तो जिस इसका ट्रांसपोज करेंगे हमारे पास जो रो है वो कॉलम, जो रो है यानी 0 3 मतलब 2 B माइनस का 1 C माइनस का 1 0, और इसके बाद अपने को माइनस कॉमन लेना है, जिस दिन से माइनस कॉमन लेंगे यहाँ माइनस जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा, और ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है हमारे पास तो यहाँ पर यहाँ से अब यहाँ से अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो ए बराबर माइनस का 80 आ गया है, और ये यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक हो गई है। ठीक है कहानी, ठीक है, अब हमारे पास ध्यान से देखो ठीक है, इतना आपने समझ गए, अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इतना रफ करने के बाद हमारे पास जो चीज़ समझ में आती है हमारे पास कभी भी प्रॉपर्टी में अगर लिख ले हमारे पास तो चीज़ अच्छी हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 डाल के देखिएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों की प्रॉपर्टी साथ ही में पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, जिस दिन पढ़ने जाए उस दिन यहाँ पर जब किसी मैट्रिक्स हो, कोई भी ए मैट्रिक्स है प्लस उसी का ट्रांसपोर्ट कर देंगे हम, आप उसी का ट्रांसपोज बराबर क्या दे देंगे अपने को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन जिस दिन मैट्रिक्स हमारे पास है उस मैट्रिक्स को अपन ने ए ही मैट्रिक्स माना और माइनस कर दिया उसी के ट्रांसपोज के साथ, तो जनाब यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। बात समझ में आ रही है, कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास, कोई सी भी मैट्रिक्स ए है उसके साथ जोड़ दिया उसी का ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स समझने वाली वो ये है कि ए बराबर हमेशा ए प्लस ये सम है हमारे पास, किसका सम है, ये फॉर्मूला है इन्हीं का सम, यहाँ पे लिख लो इट्स। जब हमारे पास जब हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जब हम जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करके स्क्वायर सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो ये भी या तो यह बोल सकते हैं एक अंदरूनी बात से हम ये समझ सकते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो किसके सम से बनी होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक या तो बनी होगी सिमेट्रिक प्लस उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किससे बनी होगी, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिलके बनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला होता है हमारे पास इन दोनों का सम बराबर क्या होता है, ए प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दूसरा होता है प्लस का ए माइनस का 80 डिवाइडेड बाई 2। तो ध्यान देखो प्लस के किसकी साइड में आता है, किसके आता है प्लस, तो सिमेट्रिक में आता है। ठीक है जना, और ये माइनस किसके साइड में आता है, स्क्यू सिमेट्रिक की साइड में आता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये सम का सम, ये आप स्क्वायर मैट्रिक्स का सम गिवन, और स्क्वायर मैट्रिक्स किससे मिलकर बनी होती है, सिमेट्रिक से और स्क्यू सिमेट्रिक से। ठीक है पापा, तो यहाँ से इसका पोर्शन अपन खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से रिजल्ट ऑफ एडजॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
रिजल्ट ऑफ एडजॉइंट। तो जब भी अपन क्या करते हैं जो इनवर्स निकालते हैं तो 1 में उसमें क्या होता है उस मैट्रिक्स का नीचे पड़ा होती है वैल्यू मल्टीप्लाई में होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, या तो ये बोल दो या तो ये बोलो, हमारे पास जो एडजॉइंट एक्चुअल में होता क्या है, तो कोई सी भी मैट्रिक्स जो भी ए जाहिर सी बात है ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ठीक है, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू और मल्टीप्लाई में हो उसी का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात कहानी समझ में आई। तो आप ये चीज समझ सकते हो किसी यहाँ से एक कहानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके दिमाग में बैठ के आप समझ सकते हो। कोई सा भी एडजॉइंट हो वो मतलब क्या होता है उसका कि कोई सी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जाहिर सी बात है मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना है तो डिटर्मिनेंट का काम है, तभी उसको बोले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में हो उसी का इनवर्स। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने पास एडजॉइंट दे देता है। ठीक है, और इनवर्स निकालने का यही फॉर्मूला है। ठीक है, ये निकालना अपन सीख चुके हैं, अब हमने को ये निकालने का ना सीखना है, फिर उसके बाद अपन इनवर्स निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे रिजल्ट की बात करें, कोई से भी ए अपने पास ए मैट्रिक्स है, उसी में अगर मल्टीप्लाई कर दे किसका, एडजॉइंट का, तो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास उसी मैट्रिक्स की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, और एन का यहाँ पे मतलब ये हमारे पास है कौन सी डिग्री की है। कल को अगर हमारे पास यहाँ पे अगर ऑर्डर 2 हो जाएगा, जनाब कहने का मतलब ये है अपने पास यहाँ 1 1 यहाँ पे 0 0, ठीक है, यहाँ पे 3, तो अब 3 की तो आती है ना कि डायगोनल 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। अब बेचारा 1 क्या 1 बराबर लिख दो तो भाई साहब क्या ही हो जाएगा बताओ यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहानी है। दूसरी की अगर बात कर लें जनाब तो कहीं ना कहीं चीज़ अच्छी से हो जाएगी। कोई से भी मैट्रिक्स हो अपने पास, सॉरी मैट्रिक्स नहीं एडजॉइंट हो, ठीक है, उस एडजॉइंट के अंदर जो भी मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज बराबर किसके होगा हमारे पास, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का किसका होगा, इसका पूरे के बराबर हो जाएगा एडजॉइंट। अब जो ट्रांसपोज निकालना सीख ही गए, यानी यहाँ पे अपने पास ये सब यूज, अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसके इसी के ऊपर करेंगे, उससे आपके दिमाग का हर एक पुर्जा जो एडजॉइंट के लेते हुए चल रहा है ना, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, उससे आपकी चीज़ें बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी। यकीन मानो ये यूज है तभी आपको चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, कोई सा भी एडजॉइंट निकाल लो किसका, एडजॉइंट के अंदर ए का ट्रांसपोज हो, ए कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पढ़ाओ तो किसके बराबर हो जाएगा, होल एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, अगर यहीं पे अगर तीसरी नंबर प्रॉपर्टी लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे इसका तो यहाँ पे मॉड नहीं है, ये ध्यान से मॉड नहीं, ये कह रहा है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे ना उसकी वैल्यू, यहाँ पे वर्टिकल लाइन का मतलब ये होता है वैल्यू निकालना। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ए n-1, और यहाँ पे अपने पास जो n चल रहा है जरा ये कुछ नहीं ऑर्डर है। ठीक है, n के अपने पास ऑर्डर, इसी के चलते अपने पास चौथा नंबर आ जाता है कि एडजॉइंट के अंदर, ध्यान समझना, एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट ए पढ़ा तो बराबर होता है a(n-2). वो यहाँ पे 5वां नंबर आप डाल के लिखिएगा, और यहाँ पे शायद रुक जाओ, यहाँ पे और ए साथ में मल्टीप्लाई होता है। हाँ ठीक है, अब सही है। इसके अंदर देखो ना ये अलग है, अब ये वैल्यू ये चीज़ अलग है। ठीक है, ये तो अपने पास करें एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट पढ़ो तो वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर। दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद 5वां नंबर ये कि एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट पढ़ाओ। ठीक है, वो किसका, किसी भी एक मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ सही है। देखो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन लग जाती है, इसका तो ये होता है अपने पास कि डिटरमिनेंट निकालने को, और डिटरमिनेंट निकालने का मतलब ये होता है हमारे पास वैल्यू निकालना। सीधे सीधे समझो, जब भी 2 लाइन लगी हो इसका मतलब उसकी वैल्यू निकालना। यहाँ पे ये एडजॉइंट ए निकालना जनाब, तो ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, तो होता है n-1, एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट पढ़ो हमारे पास तो होता है a(n-2) मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, और 5वां नंबर ये होता है एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट पढ़ो फिर उसकी वैल्यू निकालना हो, तो होता है ए की वैल्यू निकाल लो, कोई भी एक मैट्रिक्स की वैल्यू निकालो, फिर होता है n-1 का होल स्क्वायर, और n की जगह क्या होता है अपने पास, कोई सी भी वैल्यू होगी, कोई सी भी एक वैल्यू मतलब ऑर्डर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ जाती है। वाले ने अपने पास कोसो के उसने कहा हुआ है कि अपने पास इफ ए कोई मैट्रिक्स है इज अ स्क्वायर, इज हमारे पास स्क्वायर
मैट्रिक्स, ठीक है। ए हमारे पास कोई सी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये एन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एंड बी बराबर है एडजॉइंट ए, बी बराबर अपने पास किया, देखो यहाँ पे कोई, देखो ए एक ऑर्डर ये है, ठीक है। फिर कह रहे बी बराबर अपने पास जो उसने वैल्यू गिवन है एंड ऑर्डर 3 है, और बी बराबर अपने पास क्या गिवन है एडजॉइंट ए, ठीक है। और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए की कौन सी वैल्यू, ए बराबर ये मॉड, ये लाइन जो खींची है ना, मॉड नहीं, जो लाइन खींची है ए की बराबर क्या कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास 2, ठीक है। देन ये क्या लिखा हो, ये प्रूफ करने को कह रहा था क्या, देन 3ab कितना होता है, ध्यान समझो। अच्छा ये क्वेश्चन भले ही आपके सिलेबस में हो या ना हो, आपने ना देखा हो, लेकिन ये चीज अगर आप समझ लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन, वो प्रॉपर्टी याद हो, एक बार वो प्रॉपर्टी याद होगी तो कहीं ना कहीं आपके नंबर जुड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, किसमें, मैट्रिक्स में। जरूरी है हमारे पास, तभी ये चीजें कराई जा रही हैं, तो फालतू में कोई चीज नहीं कराई जाएंगी, ठीक है। अब तो आप देखते हुए चलो, समझते हुए चलो, ठीक है। सबसे पहले इसके रिगार्डिंग अपने पास क्या गिवन है कि एक ऑर्डर है, ऑर्डर 3, यानी एन बराबर अपने पास वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। बी बराबर अपने पास क्या गिवन है, बी बराबर होता है एडजॉइंट ए, और ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू अपने पास गिवन है 2, और अपने पास पूछा है जब ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो मतलब 3ab पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो एडजॉइंट, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। ये अपने पास 3 क्या है, 3 यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका, शायद इसके पहले नहीं किया होगा, अपन ने नहीं कराया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, एडजॉइंट के ए बराबर होता है के एन माइनस 1 एडजॉइंट ए, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, बात समझ में आ रही, ये अपने पास फॉर्मूला होता है कब, जब एडजॉइंट के अंदर हमारे पास, जब हमारे पास एडजॉइंट के अंदर कोई भी, एडजॉइंट के अंदर ए मैट्रिक्स पड़ी हो, फिर उसके बाद किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कांस्टेंट अपने पास बाहर आता है और ऑर्डर में एक घट जाता है, बराबर ए हो जाता है। अब ध्यान सोचो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने पास क्या गिवन है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स यहाँ पर ए बी कोई मैट्रिक्स है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट 3, अब 3ab, तो ध्यान दो ये चीज इससे मैच कहीं नहीं करेगी, ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, इस वजह से क्वेश्चन के हिसाब से ए, फॉर्मूले के हिसाब से ए कोई मैट्रिक्स है, और फॉर्मूले के हिसाब से ए मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन के हिसाब से ए बी कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकती है। तो इसके बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान रखो, तो 3 बाहर आ जाएगा और 3 में एन घट जाएगा, और एन मतलब यहाँ पे ऑर्डर होता है, 3 में 1 घट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एडजॉइंट ए बी आ जाएगा, ठीक है साहब। जितनी इतनी कहानी समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 AD AB आ जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है साहब। जिस दिन इतना आ जाएगा उस दिन अपन क्या करते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडजॉइंट AB लिखा है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अलग लिखने मतलब अब जो चीज़ पीछे लिखी हुई है, ये यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे पता है फॉर्मूला अपन ने, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू, अब यदि इसको सॉल्व करें तो जो पीछे लिखा होगा ना जनाब, जो कहानी पीछे लिखी होगी वो अब आगे लिख जाएगी इस तरीके की, ठीक है। अब जैसे इतना आ जाएगा अपने पास, तो क्या एडजॉइंट ए की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं। एडजॉइंट बी की वैल्यू गिवन है क्या, शायद कहीं कुछ को देखा था अपने पास, देखा था कि एडजॉइंट ए बराबर बी गिवन है, तो एडजॉइंट ए बराबर की जगह अपन बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहानी समझ में आ रही, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखते हैं कि जो बी लिखा हुआ है ना जनाब, इसको हम आगे ले आते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, जो बी, जो यहाँ पे लिखा है 9 और जो बी लिखा है इसको आगे ले आते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट बी लिख देते हैं। अच्छा इससे क्या फायदा हुआ, इससे तुम क्या कर लोगे, हमने कहा इसकी जगह पर लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ एडजॉइंट बी, यहाँ पे एडजॉइंट बी और बी, तो एडजॉइंट बी, और जब भी ऐसा कुछ लिखा हो कि आगे वो चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ए, यहाँ पे एडजॉइंट ए, तो उसकी जगह आप लिख सकते हो आई, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे आ जाएगा मॉड ए फिर आई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब सॉरी फिर से नहीं, मॉड नहीं, वो हमारे पास अब आदत पड़ गई, तो आपको आदत ना पड़े तभी हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे डॉट आई। अब जिस दिन इतनी कहानी हो जाती है तो उस दिन मॉड की जगह कुछ गिवन है क्या अपने, सॉरी बी की जगह कुछ गिवन, तो बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए, जब यहाँ पे एडजॉइंट कितना ए मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। इतनी कहानी हो गई, ठीक है। अब एडजॉइंट ए को
अपन ने ये तो यहाँ तो एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इतना रफ कर दे, इधर पे रफ कर दे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आया, ये चीज इतनी निकल आई कि यहाँ पे एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला निकल के आया। तो अपन 9 बराबर, यहाँ पे 1 सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 9a। अब ये फॉर्मूला है जहाँ पे, तो अब इसमें जो फॉर्मूला क्या आता था, यहाँ पे फॉर्मूला सीधे से लिख सकते हैं, जो भी यहाँ से एडजॉइंट ए की जो वैल्यू निकल के, जो एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी ए, फिर यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी n माइनस का 1, और n की जगह से क्या गिवन है अपने पास 3 गिवन है, तो यानी सीधे सीधे इसमें अपन लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे i। ठीक है, और क्या a की वैल्यू अपने पास गिवन है क्या, इसकी वैल्यू गिवन है क्या अपने पास, हाँ इसलिए अपन लिख सकते हैं 2, लेकिन 2 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई बाई आई 36i। ठीक है, फॉर्मूला लगाने का यूज है किस तरीके से, जो फॉर्मूले डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, बात हो जाए किस तरीके फॉर्मूला यूज कर। एक बार थोड़ा ये क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना, पहली बार करो दिक्कत होएगी, लेकिन काम आसानी से हो जाएगा, फॉर्मूले अब प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी, जरूरी है हमारे पास। ठीक है, तो इसी के बाद अपन अब देखते हैं क्या, यहां पे डालना समरी। समरी में अपन क्या समझते हैं, जैसे कि बात करी जाए कोई मैट्रिक्स ले ले हमारे पास, ए मैट्रिक्स है अपने पास कितनी 0 1 2, फिर उसके बाद अपने पास गिवन है -1 2, फिर उसके बाद 3 1 4, ये अपने पास एक मैट्रिक्स गिवन है। आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई साहब इसका इसकी डिटरमिनेंट निकाल कर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, जिसका अपन जिसके रिगार्डिंग चलते हैं तो उसका अपन वो उसकी उसी इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, तो यहाँ चलेंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझते हो। ठीक है, अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, इस जीरो की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से चलेंगे ना, तो इसका रो और इसकी कॉलम डिलीट कर देंगे, इसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई यानी 0 माइनस का 2। जिसको जिसको याद होगा तो आसानी से कर देंगे, लेकिन हम थोड़ा समझ डालें, इस वजह से फिर से दोबारा बता दे रहे हैं। अब आप 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हालांकि हमने बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अब 1 की जिसकी वैल्यू निकालते हैं ना उसी का रो और उसकी का कॉलम, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसी का रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, यानी इसका ये चीज डिलीट हो गया और ये चीज डिलीट हो गया। मल्टीप्लाई में क्या है, -1 और 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 4, बीच में माइनस चलता है अपने घर से, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो प्लस का 2। ठीक है, अब हमारे पास जिस 2 की वैल्यू चाहिए तो इसी का रो इसी के कॉलम डिलीट कर देंगे, इसी का रो इसी के कॉलम, तो जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे करेगा तो 0 माइनस का 0, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देगा, आप डिटरमिनेंट निकालना सीख लोगे, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना सीख लोगे। ठीक है, इसको निकालने पे आंसर आएगा 8, ये हमें याद था तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद हमें क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है हमारे पास कि अपने को 3a निकालना है। ठीक है, अब इसको 3a निकालना है, तो यहाँ भूख तो नहीं है, क्योंकि हमें पास समरी किसकी, प्रॉपर्टीज की समरी अपन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, 3a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो डिटरमिनेंट ए बराबर कितना आया था, 8 आया था। अब मैट्रिक्स है कितने की, तो मैट्रिक्स है 3/3 की। ठीक है, अब जिस दिन ये बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, जब भी के डिटरमिनेंट के बाहर आएगा तो उसका जो भी पावर के बाहर आ जाएगा, यही तो पढ़ी, तो इसके चलते यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 के ऊपर डिटरमिनेंट की ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर क्या है, 3 का ऑर्डर है ना हमारे पास। यहाँ पे के बार एन क्या है, एन यहाँ पे ऑर्डर है, तो यहाँ पे कितने कितने ऑर्डर किए, तो 3 ऑर्डर की है कि नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3। आप डिटरमिनेंट कितना गिवन है 8, अब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है, उसके बाद अपन 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यानी वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए की, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी, इसका तो फॉर्मूला यहाँ पे देखो, फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम होता है, ए ऊपर लिखो और यहाँ पर 1 में यानी ऑर्डर में 1 घटा के मल्टीप्लाई करा दो किससे, नहीं इसमें शायद इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, देखो इसमें और इसमें कंफ्यूज होगा, तभी यहाँ पे फॉर्मूला हर चीज़ बिल्कुल जो शेड्यूल है, जो सिनेरियो है हमारे पास, जो सीरीज है बिल्कुल देख सुन के बनाई जाती है, कहीं आपको दिक्कत परेशानी ना हो, उसी के चलते हमारे पास इसको बनाओगे। इसमें अपन जो भी एडजॉइंट नहीं था तो पावर जो निकल के आ रही, जो ऑर्डर पावर बने तो डायरेक्टली उसी को वही पावर बन जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो पावर बनेगी हमारे पास, जो भी ऑर्डर पावर बनेगी हमारे पास, यहाँ पे उसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें अगर 1 सब्ट्रैक्ट होगा जनाब, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, तो 8 गिवन है। अब 8 में ऑर्डर कितने का है जनाब, 3 का, तो 3 में घटे कितना देगा, 2 बचेगा, यानी 8 सॉरी ये तो 16 थोड़ी होएगा, 64 होएगा। ठीक है, जिस दिन इतना हो जाएगा उस दिन अपने पास
ठीक है, अब उसको यहाँ पे कर दे रहे। चौथा नंबर पे पास क्वेश्चन क्या हमारे पास, वो कह रहा है हमारे पास कि 4 एडजॉइंट ए निकालना है हमारे पास। तो ठीक है, क्या भाई क्या कि मतलब कितना ऑर्डर कितना है इसके पास, ध्यान से देखो तो इसका आ जाएगा 4, 3 में एक घट जाएगा हमारे पास, इसी प्रॉपर्टी बेस्ड है हमारे पास, या तो बोलो फॉर्मूला बेस्ड है, तो एक घट जाएगा हमारे पास, तो 2 में एक घट जाए। एक सेकेंड रुक रही है, यहाँ पे आप बात करें कांस्टेंट है ना, हाँ, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखे पाए, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखा जाना तो हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला अगर लिखे तो के की पावर एन हो जाएगा, और के की पावर एन हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास बन जाएगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास इसके हिसाब से, तो 4 आ जाएगी, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना जनाब 3, इसका ऑर्डर अपने पास 3 है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो 64, यानी 4 का क्यूब भी कितना, तो 64 या 64 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर है अपने पास, क्या गिवन है, कह रहा है कि 3, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है यानी वैल्यू निकालने को कह रहा है, ठीक है। ये कर लोगे यहाँ पास, इसका मतलब 64 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। जिसे इतना कर लोगे हमारे पास आ जाएगा 3 एडजॉइंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा इसी अंदर एडजॉइंट ए, ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल सा यही है हमारे पास, क्या जाए कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, एन लिखो, एडजॉइंट ए का वैल्यू लिख दो, ठीक है। जिसे इतना हो जाएगा हमारे पास, मतलब ये हुआ कि के एन लिखा आपने, आपने क्या के एन लिखा, यहाँ पे एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास लिखनी है सीधे सीधे। तो ध्यान से देखो, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 3 गिवन है, ऑर्डर कितने का है, 3 का हमारे पास है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है, इसकी यहाँ पे इसका भी तो इसका तो फर्दर एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है ए एन माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8 का। अब एन की जगह कितना है, एन की जगह बैठेगा 3, और 3 में एक घटेगा 2, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जनाब 4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो अपने पास थी ही नहीं, ठीक है, आसानी से हो गया इतना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास, अब हम देख लेते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं हमारे पास, जो कि लास्ट पोजीशन, लास्ट तो नहीं है, हाँ लास्ट ही है, लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट।